कोई शक नहीं है और पाकिस्तान के लोग भी इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि बोल एक चट्टान की मानद खड़ा है और हमारे इन्होंने केबल से चैनल ऑफ एयर करवाया, कई ऑर्डर्स पास किए, दबाव भी डाला, डीएसएनजीज को आग लगाने की कोशिश की, बोल के इर्द गिर्द रात को वीगो डॉले आते थे, फिर शुएब साहब के घर की हवाई फायरिंग भी, सब कुछ करके देखा इन्होंने, फिर ये पुराना मुकदमा बना लिया। और हमें पता था कि ये काम, ये जिस तरीके से ये घेरा तंग कर रहे हैं, ये शायद इस तरह का कोई कदम उठाएंगे, लेकिन इसके बावजूद शुएब साहब ने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज उन्होंने ये बात अदालत में भी बताई। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 2-3 माह पहले बोल ने एक प्रेस रिलीज भी जारी करके ये कहा था कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, किसी प्रोग्राम को ऑफ एयर नहीं करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जिन लोगों के बारे में ये बात थी उन लोगों ने खुद भी ऑफर किया था शुएब साहब को कि कुछ अरसे के लिए आप ऑफ एयर कर दें, लेकिन शुएब साहब ने कहा था कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और जो हक सच की बात है इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। और ये मैंने चैनल निकाला ही इसलिए था। और जिस दिन से चैनल के ऐलान हुआ निकलने का एग्जैक्ट पर शुएब साहब पर, उसी दिन से ये कार्रवाई शुरू की गई, झूठे मुकदमे बनाए गए और अब ये पुराना एक मुकदमा। तो आज अभी अदालत में जो शुएब साहब ने बात कही है कि 5 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिली, और दूसरी बात ये है कि यानी ब्रिगेडियर ने एक जज को पैसे दिए। वो जो जज साहब हैं वो 4 जगह पर इस बात को डिनाई कर चुके हैं। वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनका बयान नहीं आया, शुएब साहब को पकड़ लिया, ना कोई शुएब साहब के अकाउंट से ट्रांजैक्शन है, ना कोई बात है। और फिर ये एक कहानी बनाई गई उस वक्त। और फिर एक और गैर कानूनी काम है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हो सकते इस तरह के मुकदमात में, लेकिन यहाँ पर वकीलों को हायर किया जा रहा है। और इस पॉइंट पर भी जज साहब ने कहा कि वो आज फैसला करेंगे। तो एक उनको लेके आना कपड़ा डालकर, फिर उनका मेडिकल ना करवाना, फिर उनको अद्वियात ना देना, फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट ना करना सिर्फ इसलिए ये कहना कि जी हम पर उंगलियां उठेंगी। सो दे आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ शुएब शेख। और जालिम लोग हैं, कैलस लोग हैं, कोई परवाह नहीं है इनको, ना इस मुल्क की ना इस मुल्क के शहरियों की। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ये हर जो ऐसी बात जो इनके इक़्तिदार की राह में रुकावट है, ये हुकूमत उसके लिए हुकूमती इदारों को इस्तेमाल कर रही है, FIA को इस्तेमाल कर रही है खौफ व हरास फैलाने के लिए। यानी ये जो मनाजर टीवी पे हमने देखे हैं तो कितना खौफ व हरास फैलता है। आम जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो समी साहब ये बताएं ना कि शुएब साहब कोई दहशतगर्द हैं, कोई उन्होंने क्या जुर्म किया है जो उनको इस तरह कपड़ा डाल के आज हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया गया है? देखिए, ये जुर्म की वजह नहीं है, ये खौफ व हरास फैलाने के लिए किया जा रहा है ताकि जो आदमी हक सच की बात कर रहा है उसको ये बताया जाए कि अगर एक एंकर, अगर एक चैनल का मालिक और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी IT कंपनी जो 60-70% IT एक्सपोर्ट करती थी, उसके मालिक के साथ ये हो सकता है, तो आप किस बात की मूली हैं, आप किस खेत की मूली हैं? ये बुनियादी तौर पर इस सोसाइटी में खौफ व हरास, जैसे आपने लाहौर देखा, आज रैली है, अब मजबूरन क्योंकि इजाजत देनी पड़ी, अदालत बीच में पड़ गई, तो सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया, लोगों को पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी हम मनाजर देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह खौफ व हरास फैला दिया जाए, लोग घरों में दबक जाए, डर जाए, कोई बात ना करे और इनका जो इक़्तिदार है वो उसको तवालत मिल जाए। तो ये इसलिए किया जा रहा है, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और इसीलिए बोल आज पॉपुलर चैनल है, इसीलिए जो ट्रेंडिंग हो रही है, टॉप ट्रेंडिंग में आई स्टैंड विद शुएब शेख, आई सपोर्ट शुएब शेख। तो ये लोग जो है पाकिस्तान के, वो अपना फैसला दे चुके हैं। और आज अदालत में बिल्कुल दुरुस्त कहा शेख साहब ने कि ये एक मज़हका खेज केस है, आप जज साहब इस पर आज फैसला करके इसको खत्म कर दें, क्योंकि इससे जग हंसाई है, इससे इदारों पर लोगों का एतमाद उठ रहा है। तो अब लेट्स सी कि क्या इसमें निकलता है आज की समाअत के बाद। लेकिन इस वक्त के जो मनाजर है, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में खौफ व हरास फैलाना है। और जो लोग आज़ादियों की बात करते हैं, कानून और आइन की बात करते हैं, उनको ये मैसेज है कि आप मुंह, अपनी ज़बान बंद रखें, अपनी आंखें बंद कर लें
हम आपको यहाँ पर कोई हक सच की बात नहीं करने देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समी साहब, ऐसा ही है। मैं आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करती हूँ। अभी उमर हयात के पास कुछ खबर है, उनसे वो ले लेते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल सुमैया, ये केस जो है वो अदालत में इस वक्त चल रहा है। जिस तरह समी साहब ने बात की कि शुएब शेख साहब ने ये कहा कि ये मुझे का खेज केस है, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो लतीफ़ खोसा हैं, जो वकील हैं शुएब शेख साहब के, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर से एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ कोई शिकायत कुनंदा नहीं आया, और लतीफ़ खोसा ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अदालत के सामने रखा है, और उन्होंने ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने शुएब शेख को बरी कर दिया है, और इस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट का जो बरीयत का फैसला है वो पढ़ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जब एक केस है उसमें शुएब अहमद शेख साहब बरी हो चुके हैं और उस केस को दोबारा वो करना और उसमें गिरफ्तारी करना वो यकीनी तौर पर मुझे का खेज़ बात है। और जब ये केस शुरू हुआ तो जो जज साहब है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा कि पूरी जो FIR की बुनियाद है वो ताहिर वफ़ाई है, और आपने आज तक ताहिर वफ़ाई को शामिल तफ्तीश नहीं किया, कोई नोटिस दिया है उसे? ये रिमार्क्स है और सवाल पूछा है जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। क्या आपने उससे पूछा कि उसने किसके लिए पैसे दिए हैं? और इसके बाद जो है वो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नेब के, वो एक प्राइवेट वकील हैं, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि हफ्ता इतवार छुट्टी थी, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा उनकी जानिब से सामने आई है। तो लतीफ़ खोसा ने उसके जवाब में ये कहा कि 2015 में मामला शुरू हुआ, इल्ज़ाम है कि 2016 में रिश्वत दी गई, 2018 से तहकीकात चल रही हैं, और जिस महकमे से ताहिर वफ़ाई का ताल्लुक़ है वहाँ FIA के पर जलते हैं। और ये लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये किस जगह दिखा दें कि ताहिर वफ़ाई के साथ इन्होंने कोई रब्ता किया है, या जज परवेज़ उल कादिर मेमन ने इल्ज़ाम पर इनकार किया है, लतीफ़ खोसा ने यह बताया। और इसी तरह लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिस सहाफ़ी को मुल्क दुश्मन करार देकर निकाला गया उसने एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ कालम लिखा था, और उसके अलावा कोई दुनिया भर से कोई एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदा जो है वो सामने नहीं आया। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है, जो कि एक प्राइवेट वकील हैं इस पर, लतीफ़ खोसा जो कि शुएब अहमद शेख के वकील हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ भी उठाया है। और इससे पहले शुएब शेख साहब ने ये कहा कि डॉक्टर्स की टीम आई, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करने का कहा गया, मुझे एडमिट कराने से इनकार कर दिया गया, कहा गया कि हॉस्पिटल एडमिट कराया तो हम पर उंगलियां उठेंगी। एक तो उनकी जो अद्वियात हैं उनसे उनको रोका जा रहा है, तो दूसरी जानिब अदालती हुक्म के बरखिलाफ़ उनका मेडिकल नहीं कराया गया। और ये इस तरह के अगर हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि समी इब्राहिम साहब ने बात की कि एक खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई हक और सच की बात ना करे और पहलू तही करे हक और सच से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब वो कहते हैं कि ज़बान आप किसी की बंद नहीं कर सकते, अब लोग बोलेंगे, जब बोलेंगे तो मसाइल आपके लिए खड़े होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमर। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।